आप अगर हमारे चैनल से नए जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। रात के 9 बज चुके थे और जानवी अभी अभी अपने सारे काम निपटा कर रिक्शा के लिए स्टैंड पर खड़ी थी। तभी एक रिक्शा वाला आया और जानवी से पूछा, कहाँ जाओगी मैडम जी? जी भाई साहब, मुझे कौशल नगर जाना है, क्या आप चलोगे? रिक्शा वाला शहर में नया था तो उसने गूगल मैप खोला और लोकेशन डालकर जगह का पता लगाया। जगह 8 किलोमीटर दूरी पर थी। रिक्शा वाला भैया बोला, 400 रुपये लगेंगे मैडम। तभी जानवी बोली, अरे यहाँ तो बहुत ज़्यादा है, 300 रुपये दूंगी, चलोगे क्या? रिक्शे वाले ने जानवी को ऊपर से नीचे तक पूरा देखा। चलो ठीक है, चलते हैं। जानवी रिक्शा में बैठ जाती है और रिक्शा वाला भाई निकल लेता है। अभी 5 किलोमीटर रिक्शा आगे बढ़ चुका था। रिक्शा वाला अपने सामने वाले शीशे से जानवी को घूरे जा रहा था और बार बार अपने शर्ट की कॉलर को ठीक कर रहा था और मस्ती में गीत गा रहा था। जानवी को यह हरकत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है और वहाँ किसी को फ़ोन लगाती है। अरे राखी, तुम्हें पता है ना, मेरे पति आज अमेरिका जा रहे हैं, तो क्या तुम मेरे घर आ सकती हो? सामने वाली राखी बोलती है, नहीं यार, मुझे भी बहुत सारे काम हैं, आज तो मैं नहीं आ सकती, कल आ सकती हूँ। राखी इतना कहकर फ़ोन रख देती है और जानवी भी अपने फ़ोन को हाथ में लेकर बैठ जाती है। अब रिक्शा वाला फिर से जानवी को घूरे जा रहा था। कुशल नगर पहुंच जाते हैं और जानवी एक बड़े बंगले के सामने रिक्शा को रुकवा देती है। जानवी रिक्शा वाले को पैसे देती है और रिक्शा वाला उस घर को ध्यान से देखता है। वहाँ घर तो कम, कोई आलीशान बंगला ज़्यादा लगता है। पैसे देकर जानवी चली गई। जानवी ने घर का दरवाज़ा खोला और घर के अंदर चली गई। तभी रिक्शे वाले ने शीशे में देखा कि कुछ पड़ा हुआ है। देखा तो जानवी अपना फ़ोन रिक्शे में ही भूल गई थी। इसीलिए रिक्शे वाले ने सोचा कि इसका घर इतना बड़ा है तो फ़ोन कितना महंगा होगा, इसको चुराने के बहाने से जल्दी से यहाँ से निकल लेता हूँ। तो रिक्शा वाला फटाफट रिक्शा चालू किया और वहाँ से निकल पड़ा। अभी रिक्शे वाले ने थोड़ी ही दूर जाकर फ़ोन को अपने हाथ में ले लिया और चालू करने लगा। फ़ोन बहुत महंगा था, कम से कम 20,000 का तो होगा, लेकिन वह फ़ोन चालू नहीं कर सकता और थोड़ा पिसता गया था। उसके मन में एक ख्याल आया, क्यों ना उस मैडम को फ़ोन वापस दिया जाए, और उसका पति भी घर पर नहीं है, पर इस काम के लिए उस रिक्शे वाले को किसी और की ज़रूरत थी। तो उसने अपने दोस्त को फ़ोन लगाया तो उसका दोस्त बोला, तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। फ़ोन काटकर रिक्शा वाला वापस कौशल नगर के लिए चला गया। उसने उसी घर के सामने जाकर रिक्शा रोका और दरवाजे की घंटी बजाई, लेकिन दरवाज़ा खोलने के लिए कोई नहीं आया। उसने 3-4 बार ट्राई किया, लेकिन कोई नहीं आया। तो उसने दरवाजे के ऊपर मारा तो दरवाज़ा खुल गया। वह सारे घर में इधर उधर फिरता रहा और आवाज़ लगाता रहा, लेकिन कोई नहीं आया। तभी उसे एक कमरे की लाइट चलती हुई दिखाई दी। तो वहाँ कमरे के अंदर जाता है और देखता है कि बाथरूम से नहाने की आवाज़ आ रही थी। लगता है मैडम जी नहा रही है। तभी वहाँ मैडम के बाहर आने का इंतज़ार करता है। वहाँ बैठकर उसे आधा से 1 घंटा हुआ, लेकिन वहाँ मैडम बाहर नहीं आई। वहाँ बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा
और उसने बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाया। पानी बंद हो गया, सब कुछ शांत हो गया। उसने आवाज़ लगाई, मैडम जी, मैडम जी, लेकिन अभी भी दरवाज़ा नहीं खुला। तो उसने दरवाजे के ऊपर ज़ोर से मारा तो दरवाज़ा खुल गया। जैसे ही बाथरूम के अंदर कदम बढ़ाए तो वहाँ दंग हो गया। उसने कुछ ऐसा देखा कि उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसे सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी और उसने धीरे धीरे अपने दाहिने तरफ देखा। दाहिने तरफ देखते ही दीवार से सटक गया। उसने देखा कि ब्लॉथ डप में कम से कम 15 से 20 लाशों का ढेर पड़ा था और पास में 15 से 20 फ़ोन। उसने अपने जेब से फ़ोन निकाला और देखा सभी फ़ोन एक जैसे थे। उस रिक्शे वाले ने ध्यान से देखा कि 15 की 15 लाशों, सभी का कलर, ड्रेस का कोड एक ही था। और फिर उसने अपने कपड़े की तरफ देखा तो उसने भी वहाँ कपड़े पहन रखे थे जो उन 15 लाशों ने पहनकर रखे थे। अब रिक्शा वाला पसीने से लथपथ हो गया। उसने इधर उधर देखा, वहाँ मैडम उसे कहीं नहीं दिखाई दी। तभी अचानक से उस रिक्शे वाले को पीछे से जोर से लात मारकर वहाँ मैडम उसको अंदर धकेल देती है। रिक्शा वाला पीछे देखता है तो वहाँ मैडम अब मैडम नहीं रह चुकी थी, बल्कि वो चुड़ैल बन गई। उसके बाल उसके सर से आगे आ रहे थे। उसके कपड़े के ऊपर खून लगा हुआ था और वहाँ बोल रही थी, तू यहाँ रंग राग खेलने आया है? देख, मैंने 15 लाशों को मार दिया, तुझे भी मार दूंगी। अब रिक्शा वाले ने अपना फ़ोन निकाला और अपने दोस्त को फ़ोन लगाया तो दोस्त का फ़ोन बंद आ रहा था। तभी वो चुड़ैल बोली, किसको फ़ोन लगा रहा है? अपने दोस्त को? अपने दोस्त को बोलेगा? वहाँ अब कभी नहीं आएगा। वो तेरा दोस्त, उसे भी मार दिया मैंने। अब तो रिक्शा वाले की जान ही निकल गई थी। चुड़ैल ने उसको भी 15 लाशों की तरह मार दिया। उस चुड़ैल ने 15 लोगों को क्यों मारा, इसका किसी को नहीं पता लगा। वहाँ चुड़ैल कौन थी, क्या वजह थी कि वहाँ केवल रिक्शा वालों को ही मार रही थी? आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपके अपने SK द हॉरर स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।